यूपीपीसीएल न्यू कनेक्शन 2026 में यदि आप कराना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि आज मैं लेकर आ गया हूं उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन कराने की पूरी प्रक्रिया का वीडियो। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप नया कनेक्शन कराते हैं तो अब दोस्तों नया कनेक्शन 2 चरणों में होता है। पहले चरण में आपको फॉर्म भरना होता है जिसमें कि डिपॉजिटरी फीस कटवानी होती है, इसके बाद फाइनल फीस कटवानी होती है। इसमें लगभग 5,000 रुपए के आसपास खर्चा आता है। ये डिपेंड करता है कि आपके घर में जो बिजली का पोल है वहां से आपका घर कितनी दूर है, उस पर डिपेंड करता है फीस वगैरह। और पहले आपको प्रथम चरण का आवेदन करना होता है, इसके बाद आपके घर पर जेई अलाइनमेंट जाकर के देखता है कि आपके घर पर बिजली पहुंचाई जा सकती है या नहीं। इसके बाद वो रिपोर्ट लगाते हैं। रिपोर्ट लगाने के बाद दूसरा चरण स्टार्ट होता है और इसके बाद आपके घर पर मीटर वगैरह इंस्टॉल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम दोनों चरण का वीडियो एक साथ कंबाइन करके बताने वाले हैं कि कैसे आपको उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन 2026 लेने के लिए पहले चरण में आवेदन कैसे करना होता है, उसमें फीस कितनी कटती है, इसका सेकेंड चरण में आवेदन कैसे करना होता है और उसकी फीस कितनी कटनी होती है, पूरा डिटेल लाइव करके दिखाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि फॉर्म काफी बड़ा होता है और एक चरण भी काफी लंबे होते, 7 से 8 स्टेप है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और आपको A to Z जानकारी समझ में आ जाएगी, जिससे आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश में नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया लाइव करके दिखा रहा हूं। उससे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप नया कनेक्शन लें तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए, आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और जहां पर भी आप नया कनेक्शन ले रहे हैं वहां का एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे गांव में अगर ले रहे हैं तो गांव के घर का घरौनी वगैरह होना चाहिए। अगर घरौनी नहीं है तो आप तहसील से एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप शहर में ले रहे हैं तो आपको उस घर की रजिस्ट्री होना चाहिए और वही वहां पर अपलोड भी होती है। अगर नहीं है तो उसका भी आप एफिडेविट तहसील से या जहां से भी बनवाना चाहें बनवा सकते हैं। तो नॉर्मल 120 से 150 रुपए के आसपास बनता है एफिडेविट। आप तहसील में जाएंगे, आप नाम पता बताएंगे, वो ऑटोमेटिक बना कर देंगे। बोल देना सिर्फ कि मुझे नया कनेक्शन लेना है। तो ये इन दस्तावेजों के साथ चलिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया लाइव करके देख लेते हैं कैसे आपको झटपट पोर्टल से नया बिजली कनेक्शन का 2026 में आवेदन करना है। क्रोम या आप जो भी ब्राउजर चलाते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको झटपट आप पोर्टल लिख करके सर्च कर देना है। ऐसा लिखेंगे तो पहला ही वेबसाइट मिलता है कि झटपट portal.uppbshell.org। इसी पोर्टल पर आपको जाना होगा, चाहे मोबाइल फोन से आप नया कनेक्शन करें या लैपटॉप से, दोनों का प्रोसेस सेम है। तो मैं लैपटॉप से बता रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप तो होम पर भी जा सकते हैं या डायरेक्ट आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहली बार अगर आए हैं तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए देखिए यार नीचे एक रजिस्टर हियर का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, आपका जिसके नाम कनेक्शन करना है ना उसका पहला नाम डालना है, मिडिल बीच वाला नाम डालना है और लास्ट नाम डालना है। इसका ईमेल आईडी डालनी है, अगर है तो कोई मैंडेटरी नहीं, बट मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है क्योंकि बिना मोबाइल नंबर आपका यहाँ कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस पर ओटीपी जाता है, ऑथेंटिकेशन होता है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और एक कैप्चा कोड जो लिख रहा है ना, जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखे उसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ डाल देना है और यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है, यहाँ पर जो भी डिटेल अपना नाम वगैरह भरे तो आपको अपने आधार के अकॉर्डिंग भरनी होगी, क्योंकि ये डिटेल चेंज नहीं होगी किसी प्रकार से। तो आपको डिटेल यहाँ पर नाम वगैरह अपने आधार से विद स्पेलिंग सही सही भरना है। तो आपने जो मोबाइल डाला है उस पर एक ओटीपी गया है 4 अंकों का, वह ओटीपी डालना और सबमिट कर देना है। योर रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज डन सक्सेसफुली एंड योर लॉगिन आईडी इज दिस। आपकी लॉगिन आईडी दोस्तों आ चुकी है, देख सकते हैं। लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर ही यहाँ पर लॉगिन आईडी बना दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसे नोट करके रख लेना है। अब आपको लॉगिन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करना है, फिर से आपको मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, फिर से आपके मोबाइल पर ओटीपी गया है, ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। अब आपको यहीं से आवेदन करना होता है। तो यहाँ पर नया आवेदन करना है, नया बिजली कनेक्शन करना है, इसके लिए आपको अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन का एक ऑप्शन दिखता है ना, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते सबसे पहले आपसे ई-केवाईसी मांगता है, ठीक है। आपको ई-केवाईसी करनी होगी, हालांकि आप ये बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पहले ही करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यूजिंग आधार आईडी, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और इसके बाद
यहाँ पर डिक्लेरेशन देकर के गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिस भी आधार में नंबर लगा होगा ना, उस नंबर पर ओटीपी क्या है वो डाल करके सबमिट करना है। अब आपकी देख सकते हैं केवाईसी डिटेल आ चुकी है, आपके आधार से आपका नाम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ फेच कर लिया है, ठीक है ना। अब आपको सब कुछ अगर ठीक है तो आपको डिक्लेरेशन दे करके सबमिट कर देना है। तो अब आपका पहला फॉर्म फेज शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले देख सकते हैं पर्पज ऑफ सप्लाई एंड डिवीजन सिलेक्शन। आप सप्लाई क्यों लेना चाहते हैं, डोमेस्टिक, घरेलू, कैसा कनेक्शन कराना चाहते हैं। मैं डोमेस्टिक मतलब घरेलू कनेक्शन कराना चाहता हूँ। सिंगल टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, अगर आपके दो घर हैं, सपोज गाँव में आप रहते हैं, एक आपका घर है, एक छोटा सा कमरा है गहरा जहाँ जानवर वगैरह बांधते हैं, उसके लिए भी कनेक्शन लेना है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल चूज कर सकते हैं। अन्यथा अगर एक घर तो सिंगल चूज करें। इसका डिस्ट्रिक्ट वेयर कनेक्शन रिक्वायर्ड, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहां पर कनेक्शन ले रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। इसका डिवीजन आपका कौन सा पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हैं डिवीजन, वहां पर जो भी होगा ना वो डिवीजन आ जाएंगे, तो आपको डिवीजन चुन लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये इसे आप छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं भरना, आपको कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके आधार से आपकी काफी डिटेल जैसे कि फोटो, नाम, ये सब फेच कर लेगा। तो जो चीजें भरी हैं उन्हें आपको नहीं भरना है, बाद बाकी जो नहीं भरी है वो आपको भरनी है। आप मैरिड है अनमैरिड वो भरना है। इसके बाद ये जो नेम लिया है ना, इस पे आपका फादर का नेम है, स्पाउस का वो भरना है। और इसके बाद स्पाउस का यहाँ पर नाम डाल देना है। मदर का नाम डालना चाहे तो डाल दें, नहीं इसे छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका ले लिया है। ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। और इसके बाद इनमें अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो डाल दे। हाउ ओल्ड इज द प्रमाइसेस, आपका घर कितना पुराना है। फ्यूचर में क्या आप एसी चलाना चाहते हैं, नहीं, अगर भरना चाहते हो भरे, नहीं तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपका ई केवाईसी एड्रेस, जो आधार में एड्रेस वो ऊपर दिखेगा, मैंने हाइड कर रखा है। अगर यही एड्रेस आप नीचे वाले में करस्पॉन्डिंग में चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दे, तो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी वही भर जाएगा। सिर्फ यहाँ पर हाउस नंबर और बिल्डिंग या कॉलोनी डिटेल भरनी होगी। और आपको परमानेंट एड्रेस में भी अपना एड्रेस भर देना है। अगर सब कुछ सेम है तो बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक भर जाएगा। अब आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको दोस्तों परमाइसेस एड्रेस भरना है, जहां पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वही एड्रेस भरना है, ठीक है ना। अगर आपका ई केवाईसी वाला एड्रेस भी परमाइसेस एड्रेस है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक भर जाएगा। और कुछ चीजें जो नहीं भरी हैं वो आपको भर देना है, जैसे कि यहाँ पर खसरा या हाउस नंबर जो भी, वो भी बिल्डिंग आपकी कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। ध्यान रखना है कि जो डिटेल नहीं भरी उसको जो मैंडेटरी है वो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका फॉर्म तो आगे बढ़ेगा नहीं ना। इसका लैंडमार्क क्या है, आप वहां पर वो लैंडमार्क भर सकते हैं। इसके बाद लोकेलिटी भर चुकी है, आपकी लोकेशन रूरल या अर्बन क्या है वो आपको भरना है। इसके बाद आपकी तहसील कौन सी पड़ती है वो भरना है। विलेज, यहाँ पर पूरी डिटेल लिस्ट खुलकर आ जाएगी, तो आपको अपना विलेज का डिटेल यहाँ पर भर देना है, जो भी आपका विलेज हो। और इसका पिन कोड आ चुका है। आपके घर का जो एरिया है वो कितने में, टोटल एरिया कितना है और कितना कवर्ड है ये भी भर देना। मतलब टोटल घर जैसे 1000 स्क्वायर फुट में बना है और आपका एरिया कवर्ड कितना है, घर कितने में बना, वो भर देना है। इसके बाद ये चीजें छोड़ करके आपको नीचे आना है। और यहाँ पर 19 नंबर पूछता है कि केबल आपके द्वारा दी जा रही है बिजली विभाग के, तो आप आपके द्वारा ही भरे और कंटिन्यू क्लिक कर दें। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अप्लाइड लोड, आप कितना लोड देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अप्लायंसेस में आप क्या क्या चलाना चाहते हैं, जैसे अगर सपोज दैट आपको फैन चलाने, तो कितने फैन चलाने, सपोज दैट मुझे 60 वाट के 2 फैन चलाने, तो मैं 2 सिलेक्ट कर ऐड एप्लीकेंट पर सिलेक्ट कर दूंगा, वो एंट्री यहाँ पर भर जाएगी। इसके बाद देखिएगा आप क्या चलाना चाहते हैं, यहाँ पर टीवी CFL, जैसे मैं CFL 8 वाट की सपोज दैट मैं 3 चलाना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा। इसके बाद और टीवी, फैन, कूलर क्या आप चलाना चाहते हैं ना, तो वो यहाँ पर आपको सभी चीजें दिखा देनी है कि आप क्या क्या चलाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, जो भी आपको चलाना है, लाइट प्लग, ये सब भरने के बाद और इसके बाद नीचे आना है। नीचे ध्यान ये देना है कि डिस्टेंस ऑफ प्रीमाइसेस फ्रॉम नियरेस्ट LT या HT लैंड, जो आपके यहाँ पर बिजली के खंभे हैं, तार है, उससे आपका घर कितनी दूर है वो आपको करना है। तो मेरे यहाँ बहुत ही कम है, लगभग 30 से 40 मीटर ही है।
इसके बाद रिक्वायर्ड आप कितने किलोवाट का कनेक्शन कराना चाहते हैं। 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 किलोवाट ऑलरेडी भरा रहता बट मुझे 1 का ही कराना है तो मैं 1 पक्का यहाँ भर दूंगा। आर यू अंत्योदय कार्ड होल्डर, क्या आप अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं? अगर आपके पास गुलाबी वाला कार्ड है तो यस करें, तो आपकी फीस भी कम लगती है, उसे अपलोड करना होता है बट मुझे मेरे पास नहीं, मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई अंडर लाइफलाइन कैटेगरी कंजम्पशन लेस आर इक्वल टू 100 यूनिट पर मंथ। पूछ रहा है एक लाइफलाइन कैटेगरी होती है जिसके अंदर आप 100 यूनिट से अगर कम बिजली खर्च करते हो तो आपका बिल बहुत कम आता है, तो मैं उसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहता हूं। अब मुझे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको 2 दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, ध्यान रखिए ये 2 दस्तावेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले, ठीक है। पहला तो आपको घर की जहां पर कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका दस्तावेज, तो उसके लिए अगर आप शहर में हैं तो आपके लिए रजिस्ट्री सबसे बेस्ट है, ठीक है। हाउस अलॉटमेंट लेटर, हाउस रजिस्ट्री आप भर सकते हैं। लेकिन गांव में है तो आपको एक एफिडेविट मैंने बनवाया था ना, उस एफिडेविट को अपलोड करना होगा। उसके लिए हाउस अलॉटमेंट लेटर सेलेक्ट करें और उस एफिडेविट को यहाँ पर जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ आईडी में भी आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक चीज यहाँ पर अपलोड करनी जो 1 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों चीज अपलोड करने के बाद कंटिन्यू करना है। तो देख सकते हैं मैंने दोस्तों दोनों डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए, अपलोड कर दिए। अब हमें कंटिन्यू करना है, डिक्लेरेशन देना कि आपने सारी डिटेल सही भरी है नहीं भरी है। इसके बाद आप रिव्यू देख सकते हैं। तो एक बार ये पूरा फॉर्म आप चेक कर लें इसकी सब कुछ सही भरा है नहीं भरा है ना। अगर सब कुछ सही है तो अब आपको सबमिट करना है। तो जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे तो अब देख सकते हैं आपका नाम आ जाएगा और आपको यहाँ पर पहले फेज की प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो भरनी होगी, जो कि 200 रुपए दिखा रहे हैं ना। इसके बाद आपको 3 डेट सिलेक्ट करनी है। इस डेट पर आपके घर पर दोस्तों आपका जे या लाइनमैन आएगा, चेक करेगा कि आपके यहाँ बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर 3 डेट सिलेक्ट कर ली है। इन डेट के बीच कभी भी वो आ सकता है, ठीक है। 3 डेट मैंने सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट गेट भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप बिलडेस के या जैसे भी पेमेंट करना चाहें, है ना। और इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है और जैसा इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट स्टार्ट हो गया। ये पेमेंट आप भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग जिससे करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूपीआई से दोस्तों पेमेंट कर रहा हूँ और ये मैंने यूपीआई से पेमेंट डन कर दिया 200 रुपए का। और मुझे वेट करना होगा, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक ये पेमेंट रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और अब आपको यहाँ से अपनी रिसीट आप डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें भी चाहे। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर से फिर से बैक पर क्लिक करके होम बटन पर पहुंच जाना है। तो जैसे आप बैक पर आएंगे तो देख सकते एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो चुका है, आपका नाम आ गया है, कितने किलोवाट का कनेक्शन कराया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका क्या डिटेल है। तो व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब दोस्तों आपको वेट करना है। जो आपने 3 डेट सेलेक्ट की ना, इस पर आपके घर पर कोई जेई या लाइनमैन आएगा, चेक करेगा कि आपके यहाँ कनेक्शन दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता है। और इसके बाद वो रिपोर्ट लगाता है। रिपोर्ट लगाने के बाद फाइनल फेज की फीस आपको कटवानी होती है, तब आपका कनेक्शन माना जाता है। ये अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, हालांकि मुख्यतः डिटेल यहीं भरी जाती है, बाद बाकी वो सिर्फ फीस कटवाने के लिए होता है। तो आपको वेट करना, अपने जेई या लाइनमैन से संपर्क कर लेना, वो आपके यहाँ जल्दी से सर्वे करेगा, जल्दी रिपोर्ट लगाएगा, तभी यहाँ पर ऑप्शन आएगा आगे बढ़ने का, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज का बिजली कनेक्शन अप्लाई करने के लिए फिर से आपको झटपट पोर्टल लिख करके सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं यूपीपीसीएल का जहां से नया कनेक्शन लिया जाता है उसके झटपट पोर्टल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको पहले लॉगिन करना होगा, क्योंकि आप पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर चुके हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके नंबर पर ओटीपी गया है, ओटीपी डालकर वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे जो आपने पहले आवेदन किया होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है ना। अब आपको प्रोसेस करना है। तो जैसा आप प्रोसेस करेंगे तो देख सकते हैं कनेक्शन फिजिबिलिटी स्टेटस में आपका ओके दिख रहा है, फिजिबिलिटी ओके, रिमार्क डन हो चुका है। और फीडर टाइप एग्जिस्टिंग फीडर, कनेक्शन एरिया नॉन रैप्ड, रूरल और सप्लाई थ्रू यहाँ दिखेगा। और टोटल चार्जेस दिखेंगे कि आपको फीस कितनी काटनी होगी, देख सकते हैं फीस टोटल दिखेगी 5255 रुपए यहाँ पर फीस कटने वाली है, 5255 रुपए, ध्यान रखिएगा। तो 5255 रुपए यहाँ पर दोस्तों सेकेंड स्टेप की फीस कट रही है। पहले मैंने 200 रुपए कटवाया था प्रोसेसिंग फीस
और 5255 ये। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। एड वाइज एस्टिमेटेड कॉस्ट, अब आपकी कॉस्ट कैसे लगाई, जो 5255 रुपए कैसे बने वो इसमें बताया गया है। ये एडवांस क्रेडिट 0 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार आपसे 100 रुपए ले रही है। इसका मीटरिंग चार्ज, मीटर चार्ज जो है वो आपसे 3655 रुपए सरकार ले रही है। सबसे ज्यादा मीटर चार्ज का ही पैसा यहाँ पर लग रहा है और सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस 1500 रुपए लग रहा है। इस प्रकार से अगर इनको जोड़ते हैं सभी को तो आपका 5255 रुपए बन जाता है। मीटर का सबसे ज्यादा चार्ज, जैसा कि आपको बता दिया, 3655 रुपए सरकार जो मीटर लगेगा ना उसका चार्ज ले रही है। इस वजह से फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले पूरा कनेक्शन 2500, 2200, 2500 में हो जाता था, बट अब सरकार 3655 रुपए आपसे मीटर का चार्ज ही लेने लगी है। इस वजह से ये बढ़ जाता है। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप आगे करेंगे पे एस्टिमेटेड कॉस्ट, अब आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट जमा करनी है, ठीक है। और इससे पहले 3 डेट आपको सिलेक्ट करनी है जिस पर आपके घर पर मीटर लगाया जाए। एक 3 कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेनी है, इस डेट पर आपके घर पर मीटर लगाया जाए। तो मैंने एक 8 तारीख सिलेक्ट कर ली है, एक 9 कर दी है और एक 10 कर दी है ना, 10 जून, ठीक है। तो ये मैंने तारीख सिलेक्ट कर ली है और इस डेट पर मेरे घर पर मीटर लगाया जाएगा। इसके बाद ये फीस है ना जो 5255 रुपए, आप इसे एक साथ भी जमा कर सकते हैं और मल्टीपल शेड्यूल इंस्टॉल आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है आप इसे फीस इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट बनवानी होगी, देख सकते हैं। ये आपको इंस्टॉलमेंट आप बनवा सकते हैं। अगर बनवाना चाहें 84 रुपए इसकी 24 महीने के लिए, 24 रुपए हर महीने आपका जुड़ता रहेगा। बट मुझे एक साथ जमा करना है तो फुल पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा और एक पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद नीचे आऊंगा और यहाँ डिक्लेरेशन देकर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूपीआई से पेमेंट करूंगा, स्कैनर आ जाएगा, स्कैन करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर 5255 रुपए का जो चार्ज है उसे पे कर रहा हूँ। तो कोई भी बैक बटन वगैरह नहीं दबानी है, ध्यान रखना है, अन्यथा आपका पेमेंट फंस सकता है। ये मेरा पेमेंट हो गया है, प्रोसेसिंग हो रहा है और ये देखिएगा सिर्फ आपको वेट करना है। पेमेंट कंप्लीटेड हो चुका है, डन हो चुका है और आप इसे रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं डाउनलोड रिसीप्ट। तो मेरी पेमेंट की रिसीप्ट डाउनलोड हो चुकी है। अब मुझे बैक आ जाना है। तो जैसे आप बैक आएंगे तो देख सकते हैं साइट रीडनेस का ऑप्शन है, 6 नंबर है ना, ये खुलकर आ जाएगा। दूसरा साइट है रेडी फॉर मीटर इंस्टॉलेशन, यस मेरी रेडी है और मैं सबमिट कर दूंगा। Site readiness form submitted successfully. You have successfully submitted work completion detail. You will be intimated about final meter installation shortly. अब आपको कुछ नहीं करना है, जो डेट आपने सेलेक्ट की है उस डेट पर आपके घर पर मीटर लगाया जाएगा। ये पूरा उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने का प्रोसेस होता है। इस प्रकार से आप नया बिजली कनेक्शन दोस्तों उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं। आपको टोटल फीस कितनी कटी, अगर एक नॉर्मल यूजर है तो 200 रुपए मेरा प्रोसेसिंग फीस स्टार्टिंग में कटा था और इसके बाद 5255 रुपए आप ही कटा। तो टोटल 5455 रुपए, मतलब लगभग 5500 रुपए में हमारा बिजली कनेक्शन रेडी हो पाया है और अब हमारे घर पर मीटर लगा दिया जाएगा। तो देखा दोस्तों, पहला चरण और दूसरा चरण दोनों को मैंने कंबाइंड कर दिया है। हालांकि इसमें डिफरेंट होता है 3 से 4 दिनों का, जब तक रिपोर्ट नहीं लगती है, बट मैंने दोनों वीडियो को कंबाइंड करके इसको क्रिएट कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। क्या आप उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन कराने से संबंधित कोई और डिटेल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप अगर आवेदन भी करवाना चाहते हैं मुझसे उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन का आवेदन, तो उसके लिए आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने पड़ेंगे और इसके बाद मैं आवेदन कर दूंगा। बाद बाकी अपने जेई या जेई या लाइनमैन से बात करके अपनी रिपोर्ट खुद आपको लगवानी होगी। मेरा काम सिर्फ आवेदन का रहेगा, जिसके लिए मैं आपको चार्जेस भी देने होंगे। बाद बाकी ऑनलाइन फीस वगैरह भी मैं आपको ही कटवा दूंगा, आपके फोन पे से ही सारा डिटेल हो जाएगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।